जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आज है 11 सितंबर 2020 और 11 सितंबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो आप सभी बहुत ध्यान से नोट करते चलिए, सभी एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया। तो ये किस बैंक ने लॉन्च किया है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना होगा। ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी HDFC, ऑप्शन बी PNB, ऑप्शन डी BOI यानी बैंक ऑफ इंडिया। कल भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका भी मैं आंसर आपको बता देता हूँ। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे का, SCO की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो ये आंध्र प्रदेश राज्य है जो सबसे साक्षरता दर सबसे कम है। चलिए करते हैं आज के क्वेश्चनों की शुरुआत। आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे टू प्रोजेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। क्या है क्वेश्चन? इंटरनेशनल डे टू प्रोजेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक ये कब मनाया जाता है? तो ये 9 सितंबर को मनाया जाता है। अब की बार ये मनाया गया और शिक्षा को हमलों से बचाने के लिए ये मनाया गया, क्योंकि 5 साल से 14 साल तक के बच्चों के बीच में देखा गया है एवरेज बहुत ज़्यादा बच्चे मतलब पढ़ नहीं पाते हैं। इसीलिए शिक्षा को बचाने के लिए इन हमलों से ये इंटरनेशनल डे टू प्रोजेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक चलाया गया और ये 9 सितंबर को अब की बार आयोजित किया गया है। किस किस ने ये आयोजित किया है, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिसेफ और यूनेस्को ये दोनों संगठनों ने आपस में मिलकर ये चलाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, FSSAI ने स्कूल में जंक फूड के विज्ञापनों को बैन किया है। ये बैन करने का कितना दायरा है? तो स्कूल के आसपास 50 मीटर तक का कोई भी जंक फूड का विज्ञापन नहीं होना चाहिए। ये FSSAI ने बैन किया है। तो FSSAI क्या है? इसकी फुल फॉर्म हो जाती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है FSSAI की, और स्थापना हुई थी 2011 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। आपको FSSAI के बारे में इतना पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई एयरपोर्ट पर QR कोड सक्षम चेक इन सुविधा शुरू की गई। ये सुविधा शुरू की गई है मुंबई एयरपोर्ट पर। तो चलिए, मुंबई कहाँ पर पड़ता है? मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। तो महाराष्ट्र के बारे में भी जान लेते हैं। ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और भगत सिंह कोठियारी है महाराष्ट्र के राज्यपाल। इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने UG पाठ्यक्रमों के लिए अपना मित्र चैटबॉट लॉन्च किया। क्या किया? अपना मित्र चैटबॉट लॉन्च किया है हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने, यानी हरियाणा में ही किया होगा। तो आपको इतना इसके बारे में जान लेता है। चलिए हरियाणा के बारे में जानते हैं। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और सत्यदेव नारायण आर्य ये राज्यपाल है हरियाणा राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना ये भी हरियाणा राज्य में ही चली हुई है। खेलो इंडिया यूथ गेम अब की बार आयोजित होंगे, वे भी हरियाणा में ही होंगे, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। मेरा पानी मेरी विरासत ये अभियान भी हरियाणा में ही है और हरियाणा में ही ई-सचिवालय पोर्टल भी खोला गया है। एक वहाँ पर ऐप भी चलाया गया है जिसका नाम है हेल्प मी मोबाइल ऐप। तो ये भी आप सभी के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। योगशालाएं खोली गई है। आयुष असिस्टेंट 1000 नियुक्त किए गए। आयुष कोच 22 नियुक्त किए गए
और किसान मित्र भी हरियाणा राज्य में ही नियुक्त किए गए हैं। गाइस एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप ये सारे फैक्ट साथ साथ नोट करते हुए चलिए, यहाँ से एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन बन सकते हैं। सरकारी नौकरियों की तैयारी को बेहतर करने के लिए फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है हरियाणा ने। उस फाउंडेशन का नाम है M3M फाउंडेशन। ठीक है गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। RF नरीमन को सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष चुना गया। तो किसे चुना गया? RF नरीमन को। ये हैं RF नरीमन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैंक ऑफ इंडिया यानी BOI ने सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ये BOI ने क्या है? BIO की फुल फॉर्म हो जाती है बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1906 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। और ये जो सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, ये किसके लिए है? जो भी अपनी एक तिमाही में यानी एक साल में 3 तिमाही होती है 4-4 महीने की, अगर उन 4 महीनों में एक तिमाही में 10 लाख का बैलेंस मेंटेन कोई अपने अकाउंट में रखता है, उसको जारी किया जा सकता है सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड। यानी लेन देन के लिए ये डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। और जो 10 लाख रुपए पर साल तिमाही में बैंक में अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखता है, उसके लिए ये है। और ये बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 115वें स्वतंत्र दिवस पर यानी स्थापना दिवस पर ये सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ये है बैंक ऑफ इंडिया यानी BOI का लोगो। और इसकी एक टैगलाइन भी है जो अक्सर एग्जाम में पूछी गई है। ये है इसकी टैगलाइन, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। क्या है? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग इसकी टैगलाइन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्नाटक में वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। तो ये CM ने किया है कर्नाटक के। CM का नाम क्या है? BS येदियुरप्पा। BS येदियुरप्पा ने ही उद्घाटन किया है इस पुल का। और ये वीर सावरकर के नाम पर बना फ्लाईओवर है, इसका उद्घाटन किया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने। चलिए कर्नाटक के बारे में जानते हैं। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री तो यही है BS येदियुरप्पा। और राज्यपाल है वजुभाई वाला। क्या नाम है? वजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्नाटक में ही बुखार क्लिनिक मास्क दिवस मनाया जाता है। यानी बुखार क्लिनिक भी खोले गए कर्नाटक राज्य में। मास्क दिवस भी मनाया जाता है 18 जून को कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक में ही गेट सेट गो ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म खोला गया। मेघ संदेश ऐप और कोरोना वॉच ऐप ये भी कर्नाटक राज्य में ही चालू किए। और कर्नाटक में एक अलमाटी बांध है, आपको याद रखना होगा। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। और जो कृष्णराज सागर बांध है ये है कावेरी नदी पर। प्लाज्मा थेरेपी से सबसे पहले मरीज जो ठीक हुआ है वो भी कर्नाटक राज्य के हुबली शहर का ही था। नेकारा सम्मान योजना जो बुनकरों के लिए है, ये भी कर्नाटक राज्य ने ही चलाई हुई है। चलिए गाइस, इतना आपको कर्नाटक के बारे में पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये अनिल जैन जी को नियुक्त किया गया है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष। ये है अनिल जैन। और ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1920 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है दिल्ली में और अध्यक्ष तो यही है अनिल जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र सरकार ने 70/30 दाखिले में मानक को समाप्त किया है। तो ये 70/30 का दाखिले का मानक क्या है? ये ऐसा होता है, अगर कहीं पर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी वगैरह है
जो उसके एरिया के छात्र हैं उनके लिए 70% सीट आरक्षित रखी जाती थी और 30% सीट इधर उधर के बच्चों के लिए रखी जाती थी। अब सभी को नीट एग्ज़ाम बेस्ड एडमिशन मिलेगा, यानी नीट एग्ज़ाम पास करना होगा, उसमें मेरिट के हिसाब से ही एडमिशन मिलेगा। तो ये महाराष्ट्र सरकार ने समाप्त कर दिया है। 70-130 दाखिले का बहुत अच्छा एक कदम है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चलिए, महाराष्ट्र ने किया है तो महाराष्ट्र के बारे में जानना बनता है। महाराष्ट्र के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, तो इसकी राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसी वीडियो में मैंने पहले ये डिस्कस कर चुका हूँ, तो जितनी बार भी इनका नाम आएगा किसी राज्य का, किसी संस्था का, मैं उसके बारे में डिस्कस जरूर करूँगा, क्योंकि ऐसे डिस्कस करने से ही ये याद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने एडीबी के साथ $500 मिलियन का ऋण समझौता किया। तो ऋण समझौता क्या है? एडीबी बैंक के साथ किया है जो 500 मिलियन का। तो ये एडीबी बैंक ने किया है, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। स्थापना हुई थी 1966 में, हेडक्वार्टर है फिलीपींस में और इसके हेड है मासासुगुई एसाकावा। क्या है? मासासुकुई एसाकावा, ये इसका नाम है हेड का, काफ़ी डिफिकल्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। तो ये उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश में, जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन ये हुआ है। और उत्तर प्रदेश के बारे में जानना इसलिए बनता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में ही बाल श्रमिक विद्या योजना चलाई हुई है। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही बन गया है। उत्तर प्रदेश में प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप, ये भी दोनों ऐप उत्तर प्रदेश राज्य में ही चलाए गए हैं। और सबसे जो हॉटस्पॉट वाली जगह है कोरोना वायरस के टाइम पर, उसमें आरोग्य सेतु ऐप को परमानेंटली यानी अनिवार्य करना, इसका मतलब उत्तर प्रदेश राज्य ने ही अनिवार्य किया है। हॉटस्पॉट एरिया में सभी के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य में हर्बल रोड प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, जो 800 किलोमीटर लंबी रोड के दोनों साइड में हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। जो हर्बल पेड़ है ये औषधियों में प्रयोग होते हैं, इसीलिए 800 किलोमीटर लंबी रोड के दोनों तरफ हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। तो इसका नाम है हर्बल रोड प्रोजेक्ट, आप सभी को याद रखना है। मनरेगा में रोजगार देने में फर्स्ट स्थान भी उत्तर प्रदेश का ही है, यानी पूरे देश का 18% जो काम दिया है, रोजगार दिया है, वो उत्तर प्रदेश राज्य ने दिया है। गो हत्या अधिनियम में संशोधन भी उत्तर प्रदेश राज्य में ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर डेविस एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2019 वाले। ये है सर डेविड एटनबरो, जिन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2019 वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा बैंक बन गया है? तो ये WBS बैंक बन गया है। आपने शायद पहले इसका नाम नहीं सुना होगा। तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक बन गया है DBS बैंक, और ये अपने देश का नहीं है, ये है DBS बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में, हेडक्वार्टर है सिंगापुर में और CEO है पीयूष गुप्ता। कौन है? DBS यानी विश्व बैंक सर्वश्रेष्ठ बैंक बना है जो DBS, उसके हेड है यानी CEO है पीयूष गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $82 मिलियन का ऋण समझौता किया। तो ये किस लिए किया है, इसके बारे में जानते हैं।
सड़क सुरक्षा, परिवहन, इन तीनों को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $82 मिलियन का ऋण समझौता किया है और ये हिमाचल प्रदेश ने किया है। तो आप सभी को इतना तो पता होना चाहिए कि ये किसके लिए किया है, तो सड़क सुरक्षा और परिवहन के लिए ये किया गया है। तो ये वर्ल्ड बैंक के साथ किया गया, ये है वर्ल्ड बैंक। स्थापना हुई थी इसकी 1944 में, वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है और हेड है डेविड मालपास। क्या नाम है? डेविड मालपास। बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की, ऐसा नहीं होता कि हम इसको इग्नोर करें। तो इसकी कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की शिमला, मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य बन चुका है हिमाचल प्रदेश। यानी हिमाचल प्रदेश में हर एक घर में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं सरकार के द्वारा। हिमाचल प्रदेश में ही ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता है और मुख्यमंत्री शहरी सरकार यानी रोजगार गारंटी योजना, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही चली हुई है। ग्रेट हिमालय पिन वैली और खीर गंगा नेशनल पार्क, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। तो गाइज, आप सभी को वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और हमारे चैनल पर ज्योग्राफी, रीजनिंग, मैथ सभी की क्लासेस चली हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।